दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है, रियल एंड ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए भी यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ ही सुपर टीईटी के बदलाव और एडिट जूनियर को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, फिर बात करने वाले 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, और दोनों ही अपडेट आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए। लगातार अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। बार बार टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी जानकारी निकली। कभी देखने के लिए मिला कि परीक्षा अक्टूबर में होगी, कभी देखने के लिए मिला परीक्षा नवंबर में होगी, लेकिन अक्टूबर निकल गया, नवंबर चल रहा है, अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए चयन बोर्ड के अंदर एक भी सदस्य नहीं है। यहाँ पे सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक सदस्य नहीं दिए गए हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ये आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है, थोड़ी सी दुख खबर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। खुशखबरी कैसे होगी वो मैं आप सभी को बताऊंगा। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उनको उम्मीद थी कि सरकार के माध्यम से उनके चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति जल्द हो जाएगी और उसके बाद वो परीक्षा को करवा लेंगे। लेकिन काफी लंबा समय बीत गया, अभी तक शासन ने नियुक्ति को लेकर अनुमति नहीं दी है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण देखने के लिए मिल रहा है चयन बोर्ड को हटाकर एक नए आयोग को रिप्लेस करना। मतलब यह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए ही नहीं, अब अगर बात की जाए तमाम भर्तियों के लिए एक नया आयोग आप सभी को फिर से देखने के लिए मिलेगा। अगर नया आयोग आप सभी को देखने के लिए मिलेगा तो निश्चित तौर पे टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो आपको नए आयोग से करवाई जाएगी। अगर नए आयोग से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है तो इसमें आपको एक नुकसान होगा कि परीक्षा में थोड़ा सा आपको विलंब होगा, जो अभी तक हुआ ही है और आगे भी होगा। लेकिन एक फायदा आप सभी को यह देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम खुशखबरी भी कहेंगे, कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पहले से ही पदों की संख्या बहुत ज्यादा कम रहती है। चयनित जब अभ्यर्थी होते हैं तो घोटाला देखने के लिए मिलता है, पेपर आउट हो जाता है। और चयन बोर्ड का इतिहास कोई इतना अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने 10-10 साल तक, 12-12 साल तक भर्तियों को लटका के रखा है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को हटाकर एक नए आयोग को लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके लिए थोड़ी सी दुख की खबर भी होगी और खुशखबरी भी होगी। खुशखबरी ये होगी कि कम पदों पे आपकी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, यहाँ पे मेहनत करने वाला होना चाहिए, ना कि घोटाला करने वाला, परीक्षा में धांधली करने वाला। क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से जब जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाई गई है, हमेशा कहीं ना कहीं धांधली, भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। पिछली बार भी अंबेडकर नगर का जगह आप सभी को याद होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है अब ये नए आयोग से होने की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उसकी खास वजह यह है क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। चयन बोर्ड की जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे 8 अप्रैल के बाद कभी भी रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद चयन बोर्ड पूरे तरीके से खाली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से अब एक बार फिर से नए शिक्षा सेवा आयोग को बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर नया शिक्षा सेवा आयोग बनता है तो फिर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो आपको उसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसका जो विज्ञापन है वो पहले से जारी कर दिया गया है। अगर चयन बोर्ड के अंदर सदस्य आ जाते तो वो इस परीक्षा को करवा लेते, लेकिन अभी तक इसमें सदस्य नहीं आए हैं। आगे कब तक आएंगे इसके लिए सिर्फ संभावना है, ऑफिशियल जानकारी सरकार ने नहीं दी है। और सरकार इसको सदस्यों की जानकारी इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि वो दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी या फिर चयन बोर्ड या फिर तमाम भर्तियों के लिए एक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन करने की तैयारी कर रही है। और अगर सरकार इसमें कामयाब हुई तो आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी फिर आपको थोड़ा सा और डिले देखने के लिए मिलेगा। जो चयन बोर्ड की उम्मीदें थी कि परीक्षा फरवरी में करवा लेंगे, फिर ये आपकी परीक्षा फरवरी में नहीं हो पाएगी, फिर आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल के बाद ही देखने के लिए मिल सकेगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो शासन स्तर पर टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियों के लिए एक नए आयोग के गठन करने के लिए विचार किया जा रहा है। अगर इस पर सरकार की सहमति बनती है तो जल्दी इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा
तो सरकार टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी नए आयोग से करवाने के लिए तैयारी में है। इसी वजह से अभी तक चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि लगातार अधिकारियों से जानकारी मांगी गई कि चयन बोर्ड के अंदर क्या नए सदस्यों की नियुक्ति अभी हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने और ऐसे करते करते नवंबर आ गया है। अभी भी उनका मानना है कि नवंबर के लास्ट में नए सदस्य आ सकते हैं, लेकिन जो शासन स्तर पर जानकारी है वो ये है कि अभी उनकी तरफ से विचार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य आते हैं या फिर पूरा का पूरा नया आयोग। इससे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को बस एक फायदा देखने के लिए मिलेगा, नया आयोग आएगा तो नए तरीके से परीक्षाओं को करवाया जाएगा। उम्मीद है कि परीक्षाओं में धांधली भ्रष्टाचार में कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पुरानी जितनी भर्ती संस्था हैं उनमें ऐसी धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिले हैं। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। बात अगर कही जाए 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 51,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैंने सुबह आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को दिखाया था कि 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ ये मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जानकारी जो मीडिया रिसोर्सेज दे रहे हैं वो आप सभी के सामने है। सरकार क्या कहती है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसके अंदर उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आने वाले समय के अंदर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 51,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। इसमें प्राइमरी और इसके अलावा राजकीय विद्यालयों की जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से खाली पदों की जो डिटेल है वो मांगी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी गई थी कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा पदों की संख्या क्या क्या होगी, और साथ ही यूपी टीईटी के बारे में। तो ये सब तो आप जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा काम की बात है वो ये है कि 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी दी जा रही है उसकी कितनी सच्चाई है और इस भर्ती को लेकर अधिकारी क्या कहते हैं। तो 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कई बेसिक के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास हुआ और पूछने पर जानकारी देखने के लिए मिली। उन्होंने बताया कि 51,000 शिक्षक भर्ती की बात अगर की जाए तो हाल ही में सरकार के माध्यम से रिक्त पदों को लेकर डाटा तो मांगा गया है। अगर बात की जाए भर्ती के बारे में तो ये पूरा का पूरा काम योगी सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि भर्ती निकालना, भर्ती का विज्ञापन जारी करना, खासकर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, वो सब कुछ सीएम योगी के अंडर में देखने के लिए मिलता है। तो भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा और कौन जारी करेगा, इसकी जानकारी सीएम योगी के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी दी जा रही है उनका दावा ये है कि भर्ती तो जल्द आएगी, लेकिन कब तक देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार के माध्यम से ऐलान नहीं किया गया है। हाल ही में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए रिक्त पदों की जानकारी तमाम अधिकारियों से मांगी गई थी। सीएम योगी के माध्यम से भर्ती को लेकर रिक्त पदों का ब्यौरा भी तलब किया गया था, इसके बारे में भी अधिकारियों ने जानकारी दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार शासन स्तर पर इसको लेकर लगातार विचार जारी है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, इसका फैसला सीएम योगी को लेना है और हमेशा उनके माध्यम से ही लिया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ कहवाना भी संभव नहीं है। जानकारी जो देखने के लिए मिली अधिकारियों के माध्यम से, उनका कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर विचार जारी है, रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो भर्ती का विज्ञापन भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कब जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, इसका कहीं ना कहीं जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के पास है। वहां से जो भी आदेश दिया जाएगा उसके आदेश के आधार पर इस भर्ती को फॉलो किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए सुपर टीईटी विज्ञापन के अंदर बड़े बदलाव के बारे में, तो इसमें आप सभी को बदलाव फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर ये भर्ती होती है तो इसमें आप सभी को और भी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसी जानकारी आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती में देखने के लिए मिली है कि ऊपर वाली भर्ती भी आपकी अब नए आयोग से देखने के लिए मिलेगी, तो जो आप सभी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने वाली है ये भी नए आयोग के माध्यम से ही करवाई जाएगी।
अगर नए आयोग के माध्यम से होती है तो भर्ती में कितना समय लगेगा, क्योंकि नए आयोग 2017 से बन रहा है, लेकिन अभी तक बना है कि नहीं बना है और अभी भविष्य में कितना और समय लग जाएगा। अब अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर विचार जारी है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इसको लेकर ऑफिशियल आदेश जारी करती है। अच्छी बात होगी कि बीएड बीटीसी वाले छात्रों का अगर यहाँ से इंतजार समाप्त हो जाता है, क्योंकि 4 साल से सब कुछ देखा है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था, लेकिन उसमें विसंगति देखने के लिए मिली है और विसंगति होने की वजह यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या बढ़ी है। मैंने कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि आखिर इसमें मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि पिछली बार जो 1894 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके मुताबिक दोबारा जब रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई तो पद ऊपर नीचे देखने के लिए मिले। जब पद ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे आरक्षण को लेकर तमाम विवाद देखने के लिए मिल रहे। इस वजह से उनके माध्यम से 9 तारीख को एक बैठक करके इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा और जो पदों की संख्या के बारे में विसंगति देखने के लिए मिल रही है उसको दूर किया जाएगा। असल में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पहले रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, जो कि 1894 पदों की थी। पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं हुई है और इसमें 4500 से ज़्यादा पद पहले ही खाली थे। तो जब दोबारा अध्याचन मिले तो पदों की संख्या काफ़ी ऊपर देखने के लिए मिली। अब इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए कल एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस भर्ती में पद नहीं जुड़ेंगे। पद भले ही बढ़ गए हैं, लेकिन इस भर्ती में जोड़ने के लिए अधिकारी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।